अब हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मेन वर्ब्स को इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे। तो देखिए इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डीड का प्रयोग जो आपने अभी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में पढ़ा, तो आप यह भी जानिए कि इनका प्रयोग मेन वर्ब की तरह भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डीड का प्रयोग प्राइमरी ऑक्सिलरी और मेन वर्ब दोनों की तरह हो जाता है। जरा देखिएगा यहाँ पर ये एक चार्ट बना हुआ है, एक तरफ प्राइमरी ऑक्सिलरी है और एक तरफ मेन वर्ब है। दोनों के भाव को हम लोग समझेंगे। जैसे ये एक सेंटेंस दिया है जिसमें हैव प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में यूज किया गया है। सेंटेंस है आई हैव डन इट। सेंटेंस क्या है? आई हैव डन इट। अब यहाँ पर हैव है और हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया गया है, जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, जिसमें मुख्य क्रिया के रूप में डन है। मुख्य क्रिया के रूप में क्या है? डन, जो डू का थर्ड फॉर्म है, और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जो है हैव है। तो आई हैव डन इट, मैंने यह किया है। कोई कार्य है जिसे वक्ता बोल रहा है कि आई हैव डन इट, मैंने यह किया है, मैंने इसे किया है। तो यहाँ हैव जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है और मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है डन, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। तो आई हैव डन इट जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में हैव का यूज हुआ है। वहीं एक सेंटेंस देखते हैं, जो सेंटेंस है आई हैव अ पेन। अब देखिए ध्यान से, आई हैव अ पेन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो अ पेन है, उस पेन पे हैव से जो है पॉसेस किया जा रहा है, अधिकार किया जा रहा है। तो आई हैव अ पेन, तो यहाँ पे जो हैव का प्रयोग हुआ है वो मेन वर्ब के रूप में हुआ है, कह सकते हैं पॉसेसिव वर्ब के रूप में हुआ है। यहाँ पर जो है हैव जो वर्ब है उससे पॉसेस किया जा रहा है, अधिकार जमाया जा रहा है पेन पे, कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कलम है। तो यहाँ पे जो हैव का प्रयोग हुआ है वह प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि ये जो आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आप देख रहे हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड, इनका प्रयोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में तो होता ही होता है, मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। जैसे आपने अभी देखा कि आई हैव अ पेन, तो पेन पर पॉसेस करने के लिए किसका यूज हुआ है? हैव का यूज हुआ है। पेन पर पॉसेस करने के लिए किसका यूज हुआ है? हैव का प्रयोग हुआ है, जो मेन वर्ब के रूप में है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी का एक एग्जाम्पल है ही डिड नॉट गो। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है कि ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया। तो यहाँ जो मेन वर्ब है वो गो, क्योंकि डिड के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है, और जो डिड का प्रयोग हुआ है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ है। डिड का प्रयोग किसके रूप में हुआ है? प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में हुआ है। तो ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जिसमें है ही डिड इट, उसने यह किया है, उसने यह किया है। यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। और यहाँ जो डिड का प्रयोग हुआ है ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में यूज हुआ है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ही डिड इट, उसने यह किया है, ये डू का सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पर डिड का प्रयोग जो है मेन वर्ब के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है? मेन वर्ब के रूप में हुआ है कि ही डिड इट, उसने यह किया है, और यहाँ पे डिड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है। जबकि यहाँ पर जो था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ था डिड का, ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया। और डिड का प्रयोग किस रूप में हुआ है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ है। तो डिड वही है जिसका प्रयोग एक बार प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हो रहा है। आपने सेंटेंस में देखा कि डिड जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और गो जो है वो मेन वर्ब है। और यहाँ पर आपने सेंटेंस में देखा कि डिड कैसे है? डिड जो है मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। किस रूप में यूज हुआ है? मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज पिकिंग फ्लावर्स। ठीक है ना, ही इज पिकिंग फ्लावर्स बोलते हैं, फ्लावर्स भी बोलते हैं आप लोग। ही इज पिकिंग फ्लावर्स, हाँ वो यह क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पीयूष के लिए ताली बजाइए एक बार आप लोग। ही इज पिकिंग फ्लावर्स, यानी वह
फूल चुन रहा है। क्या चुन रहा है? फूल चुन रहा है। जैसा कि पीयूष ने कहा कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और इसमें जो है इज का प्रयोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है, जबकि पिक माने चुनना है ना, जो पिक का यूज हुआ है वो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है और इसमें आईएनजी का यूज हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। तो ही इज पिकिंग फ्लावर्स यानी वह फूल चुन रहा है, तो इज का प्रयोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ है। लेकिन एक सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब देखिए, आप जानते हैं कि वर्ब का जो स्वरूप होता है दो प्रकार का होता है, एक टू बी एक टू डू। तो वहां पे था ही इज पिकिंग फ्लावर्स, तो वहां टू डू वर्ब था पिक, कि वह फूल को चुन रहा है, वह फूल चुन रहा है। लेकिन ही, हाँ, यहाँ पे इज का प्रयोग किस रूप में हुआ है? टू बी रूप में, कि वह एक अच्छा लड़का है, होने का भाव है। और यहाँ पे जो इज है वो क्या है? वो मेन वर्ब है। इज क्या है? मेन वर्ब है। तो ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, और इज क्या है? मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है? इज। आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, और वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। बिना वर्ब के सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है, जो वर्ब है वो इज है। ही इज अ गुड बॉय में इज टू बी वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। लेकिन यहाँ पर ही इज पिकिंग फ्लावर्स, यहाँ पे वह फूल चुन रहा है, यहाँ पर इज जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और पिक जो है वो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, जिसमें आईएनजी का यूज किया गया है। इसके बाद वर्ब में आईएनजी का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू वर सिटिंग इन योर क्लास, यू वर सिटिंग इन योर क्लास, है ना। आप अपनी कक्षा में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? आप अपनी कक्षा में बैठे थे। यू वर सिटिंग इन योर क्लास, आप अपनी कक्षा में बैठे थे। अब देखो, यहाँ पे वर्ब जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और जो सिट है, आप यह भी जानते हैं आईएनजी लगाते हैं तो टी के पहले आई आया है तो डबल टी हो गया है ना। तो यहाँ पे सिट, यहाँ पे सिटिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है ना। यू वर सिटिंग इन योर क्लास, आप अपनी कक्षा में बैठे थे। तो जो वर्ब का यूज है, वर्ब का यूज यहाँ पे जो है वो वर्ब का यूज प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में है। नेक्स्ट देखते हैं, यू वर इन योर क्लास, आप अपनी कक्षा में थे। आप अपनी कक्षा में थे या तुम अपनी कक्षा में थे। अब यहाँ पे जो ये वर्ब है ये टू बी फॉर्म में है और ये मेन वर्ब के रूप में है। वर्ब का प्रयोग यहाँ पर किस में है? मेन वर्ब के रूप में है। यू वर इन योर क्लास, ये मेन वर्ब के रूप में है कि आप अपनी कक्षा में थे। तो ध्यान देने वाली बात है कि वही हैव, जब आई हैव डन इट बोला जाता है कि मैंने इसे किया है, मैंने यह किया है, तो वो हैव जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है। और जब बोला जा रहा है आई हैव पेन, मेरे पास एक पेन है, पेन पे पॉसेस किया जा रहा है, तो हैव जो है मेन वर्ब के रूप में है। जब बोला जा रहा है ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया, तो यहाँ पे डिड जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है। और जब बोला जाता है ही डिड इट, मैंने इसे किया है, यहाँ पे डिड मेन वर्ब के रूप में है, वो डू का सेकेंड फॉर्म है डिड। और ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे डिड जो है मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और ही डिड नॉट गो में डिड जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है। जब बोला जा रहा है ही इज पिकिंग फ्लावर्स, वह फूल चुन रहा है, तो यहाँ पे इज जो है इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है ही इज पिकिंग फ्लावर्स में। और जब बोला जा रहा है कि ही इज अ गुड बॉय, तब जो है इज जो है मेन वर्ब के रूप में है। जब कहा जा रहा है यू वर सिटिंग इन योर क्लास, आप अपनी कक्षा में बैठे हुए थे, तो वर्ब जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है। और जब बोला जा रहा है यू वर इन योर क्लास, तो वर्ब जो है मेन वर्ब के रूप में है कि आप अपनी कक्षा में थे। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड है, इनका प्रयोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह हो जाता
है। तो अब बताइए आपको समझ में आया कि कब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होगा और कब मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, है ना। वही इज एम आर, वही हैज हैव मेन वर्ब के रूप में भी यूज होगा और वही प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज होगा। दोनों की अलग अलग कंडीशन होगी जो आपको समझाया गया। अब आइए कुछ इसमें एक्सरसाइजेस को किया जाए जिससे आपकी समझ कहाँ तक पहुंची है इसका मूल्यांकन हो पाएगा।